हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो बिलीव मी गाइस, कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि जब आप कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स फर्स्ट ईयर में ही सिखाया जाता है और ये कॉलेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आता है उसमें बहुत ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। और इनफैक्ट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट को हम कैसे अपने प्रोग्रामिंग जर्नी में यूज़ कर सकते हैं। जब कभी भी हम जैसे वेब डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप हमेशा कंडीशन का यूज़ करते ही करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट को हम कैसे अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। कुछ नहीं है, जैसे हम रियल लाइफ में अपना इंग्लिश लिखते हैं हम बिल्कुल उसी तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन मान लेता हूँ। इमेजिनरी सिचुएशन इन द सेंस हम कुछ ऐसा मान लेते हैं कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने वाले हैं जो सॉफ्टवेयर हमें बताता है कि हम अल्कोहल खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। मतलब बेसिकली अगर आप इंडिया में हैं तो आपको पता होगा कि लीगल एज है अल्कोहल खरीदने का 21। तो हम ऐसा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं कि अगर 21 के अबव हुआ यूज़र का एज तो हम अल्कोहल को खरीद सकते हैं, और अगर 21 के नीचे हुआ यूज़र का एज तो हम अल्कोहल को नहीं खरीद सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन यूज़ करें कि अगर एज 21 से बड़ा है तो अल्कोहल खरीदो, एज 21 से छोटा है तो अल्कोहल नहीं खरीदो। मतलब कुछ इस तरीके से हम शुरू करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ कि यूज़र एज। जैसे यूज़र एज मेरा एक वेरिएबल है। अब हम समझने वाले हैं कि यूज़र एज हमारे पास कोई फ्रंट एंड से, मतलब कोई फ्रंट एंड में जाके अपना एज डाल रहा होगा। जैसे आप फेसबुक में एज डालते हैं वैसे ही वो अपना एज डाल रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही वो अपना कुछ एज डालेगा, ठीक है, और उस एज डालने के बाद हमें उस एज को ग्रैब करके चेक करना पड़ेगा कि क्या वो एज 21 से बड़ा है या छोटा है। तो यूज़र एज इक्वल टू, मैं फिलहाल के लिए कोई भी रैंडम एज ले लेता हूँ कि जैसे मान लिया कि मैंने अभी एज ले लिया 17 ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने, तो पहले बात तो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रखा है और यहाँ पे मेरा लाइव टर्मिनल भी एक्टिव है। तो मैं ऊपर जो भी कोडिंग करता रहूँगा आपको नीचे लाइव आउटपुट दिखता रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज़र एज इक्वल टू 17 ले लिया। अब मैं अपना कंडीशंस लगाऊंगा कि देखिए, अब सबसे पहले आपको लॉजिकल या जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका मैं आपको कंडीशन का स्टेटमेंट सिंटैक्स क्या होता है वो बताता हूँ। तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, इफ़ और फिर इसके अंदर एक हम ब्रैकेट लिखते हैं और फिर एक ये इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाते हैं। मतलब बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि इफ़ और उसके बाद जो हम पैरेंथेसिस लगाएंगे ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर हम अपना कंडीशन लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ कंडीशन अभी आपको लिख के बताता हूँ कि इस ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, हमारा कंडीशन आना चाहिए। और ये जो होता है, ये कर्ली ब्रेसेस जो होता है, ये कर्ली ब्रेसेस होता है हमारा बॉडी। मतलब अब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ये इफ के स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये बॉडी के अंदर घुसेगा, वरना ये बॉडी के अंदर नहीं घुसेगा। और हम अपना बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं, अपना जो भी आउटपुट होता है वो लिखते हैं। तो मैं इसको आपको कोड में चलिए थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपना कंडीशन क्या डालने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर यूज़र का एज 21 से अबव है तो वो अल्कोहल खरीद सकता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा यूज़र एज इज ग्रेटर देन 21। सिंपली मैंने कंडीशन लिख दिया कि अगर यूज़र का एज 21 से बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, अपना बॉडी की। अगर 21 से बड़ा है यूज़र का एज तो ये इसके अंदर आए, और अंदर में मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा console.log, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा यू कैन बाय अल्कोहल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि यूज़र एज हमारे यहाँ पे कितना था, 17 था। तो अब जैसे यहाँ पे 17 था तो ये यहाँ पे आएगा। आपको पता है जावास्क्रिप्ट में जो प्रोग्राम होता है वो टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो 17 ये एग्जीक्यूट हो गया तो यूज़र एज में 17 स्टोर हो गया। अब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन में चेक करेगा कि यूज़र एज मतलब 17, क्या 17 21 से बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं है, मतलब छोटा है, 17 21 से छोटा है। तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये जो इसका बॉडी है इसके अंदर ये नहीं घुसेगा। मतलब हमें यू कैन बाय अल्कोहल प्रिंट होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। बट अब हम एक बात कर ले कि अब हम एल्स इफ की बात करते हैं कुछ इस तरीके से, एल्स इफ, ठीक है। और हम इसका भी कुछ बॉडी लिखेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि ये इफ और एल्स इफ का सिंटैक्स होता है। जैसे कि पहले जो प्रोग्राम है वो अप्रोच जब कर रहा होगा तो इसको अप्रोच किया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, इस पूरे चीज़ को इग्नोर कर देगा बेसिकली, ठीक है। ये पूरे चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ेगा तो उसके बाद देखिएगा एल्स, मतलब जैसे इंग्लिश में हमारा होता है एल्स,
तो वैसे ही यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में भी होता है कि एल्स, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसमें आ जाओ एल्स। पर यहाँ पे इफ जब हम लगाएंगे तो एल्स के बाद फिर चेक भी करना पड़ेगा कंडीशन को, कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यूजर एज इज लेस देन 21, मतलब सबसे पहले इसने ये कंडीशन चेक किया, सेटिस्फाई नहीं हुआ, अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये इसको चेक करेगा, मतलब ये इफ लगाने का मतलब ही होता है कि कंडीशन को चेक करना है। अगर मैं सिंपली एल्स लिखता ना तो कोई कंडीशन चेक नहीं करता, सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर देता, ठीक है। बट जैसे मैंने इफ लिखा तो ये इस कंडीशन को जरूर से चेक करेगा। और मैं इस बॉडी के अंदर क्या लिखने वाला हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यस यू कैन बाय अल्कोहल, यस यू कैन बाय अल्कोहल, ओके। तो कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे। तो जैसे ही मैंने ये काम किया, आप देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट आ चुका होगा। यहाँ पे देखिए आप आ चुका है आंसर यस यू कैन बाय अल्कोहल। इसका मतलब हमारा यूजर एज 17 था, आई थिंक। नो, इसमें हमने कुछ गड़बड़ी किया, आई थिंक हमने कंडीशन उल्टा लिख दिया, सॉरी गाइस। तो अगर यूजर एज ग्रेटर देन 21 है और यहाँ पे हम लिखना चाहिए हमें नो यू कैनॉट बाय अल्कोहल। बेसिकली अगर 21 से कम है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नो यू कैनॉट बाय अल्कोहल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब कंडीशन आप समझ जाइए। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ चुका है कि नो यू कैनॉट बाय अल्कोहल। मतलब यूजर एज 17 था, वो यहाँ पर गया 17 और 21 को कंपेयर किया, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ? कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, इस पूरे चीज को इग्नोर कर देगा। अब यहाँ पे आएगा, मतलब एल्स, ये नहीं तो ये, अब ये इस कंडीशन को चेक करेगा, क्योंकि एल्स के बाद इफ भी तो है। तो यूजर एज लेस देन 21, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये बॉडी के अंदर घुस जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रेसेस है, ये ब्रेसेस क्या बताता है, बॉडी बताता है। तो ये बॉडी के अंदर घुस जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट उसको मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब अगर इसके बाद मैं सिर्फ सिंपली लिख दूं कि एल्स, मतलब अगर वो पहले ये कंडीशन को चेक करेगा, फिर ये कंडीशन को चेक करेगा, मतलब अगर पहले ये कंडीशन को चेक किया, सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर ये कंडीशन को चेक किया, वो भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैंने क्या बोला कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड होता हुआ ना दिखे तो आप बाय डिफॉल्ट मेरा एल्स वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देना। मतलब जैसे हम जनरल इंग्लिश में यूज करते हैं ना कि एल्स डू दैट, मतलब अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एल्स आप ये काम कर दीजिए। मतलब जैसा कि अगर मैं बोलूँ कि एल्स, यहाँ पे मैं सिंपली एक कंसोल डॉट लॉग लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ सिंपल एक हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है ना। मतलब अगर इसके अलावा कुछ भी और सिचुएशन हुआ तो आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दीजिए, या फिर ऐसा कुछ प्रिंट कर देते कि आई डोंट नो वेदर यू कैन बाय और नॉट, आई डोंट नो यू कैन बाय और नॉट, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूजर एज ग्रेटर देन 21 कवर किया है, यूजर एज लेस देन 21 कवर किया है। बट आप एक ऐसा सिचुएशन सोचिए कि जहाँ पे यूजर का एज इक्वल टू 21 है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे यूजर का एज इक्वल टू 21 कर दिया, अब देख सकते हैं क्या ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 21 इज नॉट ग्रेटर देन 21, ठीक है। क्या ये सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि 21 इज नॉट लेस देन 21। तो अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये एल्स वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब ये अब हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे आ गया आई डोंट नो यू कैन बाय और नॉट, मतलब 21 है तो उसको नहीं पता कि तुम खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो। मतलब अगर और फिर अगर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी लगा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आंसर आ चुका है यू कैन बाय अल्कोहल। इसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो जावास्क्रिप्ट होता है वो ऊपर से नीचे तक चलता है, मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है। तो पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसको ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई होते ही वो इसके अंदर घुस गया और वो इसके अंदर घुस के ये वाला एग्जीक्यूट कर दिया और बस यहाँ पे प्रोग्राम रुक गया। मतलब अब इसके बाद ये वाला जो है ये पूरा कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे प्रोग्राम रुक चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें टॉप टू बॉटम अप्रोच का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अगले वीडियो में हम बात करने वाले और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, क्योंकि रियली वो आपको आपकी कोडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।